ये कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात है कि 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू सुरक्षित था। और आज जब हिंदू के सबसे बड़े अलंबरदार मोदी और योगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदू संकट में है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लानत है जो हिंदू का अलंबरदार होते हुए भी हिंदू की रक्षा नहीं कर पा रहा है। यह बहाना है औरंगजेब का नाम लेना, बहाना है मस्जिद और मंदिर का नाम लेना, बहाना है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेना। ये सब बहाने मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो इजाजत मिलनी चाहिए थी, किसी की इजाजत जो परंपरा है मेले की, नेजा संबल नेजा जो संबल मेले का इजाजत नहीं दी है सरकार ने, इसको लेकर क्या कहने मिलनी चाहिए? देखिए, जो परंपरागत रूप से हमारे कोई भी त्योहार हैं या धार्मिक मेला है या कोई कार्यक्रम पहले चला रहा है परंपरागत रूप से, तो उसे बिना व्यवधान के आगे बढ़ते करते रहना देने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन यह सरकार तो नई परंपरा शुरू करती है और हर चीज की मार्केटिंग करती है। अभी जो अयोध्या में राम की मार्केटिंग कर रही थी, अयोध्या की चीज हार गए, 400 के पार का सपना देखे थे, बैसाखी पे आ गए। अब कुंभ मेला की मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे कुंभ मेला भाजपा ने नहीं लगवाया है, ये हजारों साल की हमारी पुरानी परंपरा है। हजारों साल से यहाँ पर अकूत भीड़ आती रही है। इसलिए 4 महीना पहले से हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी कुंभ मेले में जो फजीहत सरकार की हुई है, 3-4 बार भगदड़ हो गई, 2 बार आगे लग गई और भी अफरा तफरी का माहौल था। इर्द गिर्द आसपास के जितने जिले हैं उन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक हफ्ते तक दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये सारी दुर्व्यवस्थाएं सरकार की नाकामयाबी को जाहिर करती हैं। हम समझते हैं सरकार बोलने से ज्यादा काम करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बोलती ज्यादा है, काम कुछ नहीं। व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही। भारतीय संविधान ने SC ST OBC को जो आरक्षण दिया है उसको साजिश की तहत खत्म किया जा रहा है। इन मूलभूत विषयों पर चर्चा न हो, इसलिए कभी हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और कभी औरंगजेब के नाम को ला करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। मैं इसीलिए इस संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से सरकार के इन काले कारनामों को बेपर्द भी करूंगा। साथ ही साथ हमारी मांग भी है कि यह कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार नींद से उठे और जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर गंभीरता से विचार करें। स्वामी जी, कुल मिलाकर के आज पूरे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। किसान समस्या अलग मुंह खड़ी है। 3 साल से दिल्ली की सीमा पर किसान धरनारत हैं, लेकिन भाजपा सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि इसने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का। वहीं दूसरी ओर आज महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जब से भाजपा सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर ये लोगों को गरीब, मजबूर और मजलूम बना करके 5 किलो 10 किलो चावल पर वो इनकी जिंदगी को ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूमेगी, स्वाभाविक रूप से वो देश केवल गरीब ही नहीं है बल्कि गरीबों का देश हो गया है। विश्व गुरु बनने का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी दूर करने से कतराते हैं। आज गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। यही नहीं, आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यही नहीं, इस सरकार ने सरकारी विभागों तक को निजी हाथों में बेचने में भी कोई गुरेज नहीं किया। जैसा कि देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो सभी लाभ में चल रहे थे, उसको अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, जिन विभागों में, जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, ये सरकार उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर रही है। सरकारी संपदा को भी निजी हाथों में दे रही है।
कुछ चंद पूंजीपतियों के 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन किसानों का जो फसली ऋण है उसको माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।